अगर आप हामला हैं तो इस वीक की जो जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं, क्योंकि इस वीक में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, चाहे आप हमल के जिस महीने में भी हैं, ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हासिल होने वाली है। आज की वीडियो स्पेसिफिकली हम कर रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे, यानी कि जब आपको पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो उन 3 माह में क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक से लेकर 13 वीक्स तक, लेकिन जब तक आपको पता चलता है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है या आप हामला हो चुकी हैं, तब तक मोर देन 4 वीक्स जो है वो गुजर चुके होते हैं। वो इस वजह से कि ऑब्वियसली जब आप टेस्टिंग करते हैं तो आप तभी करती हैं जब आपका ओवरड्यू होते हैं, पीरियड्स की डेट गुजर जाती है, फिर आप उसको टेस्ट करते हैं और आपको पता चलता है कि द मैजिकल 2 लाइंस जो आपको नजर आती हैं कि प्रेगनेंसी इज पॉजिटिव। लेकिन इस पीरियड में बहुत सी एक मिस इन्फॉर्मेशन है। बहुत सी खवातीन अब भी ये समझती हैं कि जब उनको पीरियड मिस होता है, जब उनको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो वो जो उनको डेट मिस हुई होती है उससे आगे वो हमेशा अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती हैं। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जानने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि जब आपको पता चल रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, यू आर मोर देन 4 वीक्स प्रेग्नेंट, और इन 4 हफ्तों में होने वाले आपके बॉडी के चेंजेस, आपके सर्कमस्टेंशियल चेंजेस, आपके एनवायरमेंटल चेंजेस भी आपकी बॉडी पे उसी तरह से इफेक्ट करते हैं जैसा कि अगले 8 माह के चेंजेस आप पे इफेक्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे पेशेंट आकर बताते हैं कि जी हम प्रेग्नेंट हैं, हमारी स्ट्रिप पे टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, और वो बताएं कि हम फॉलिक एसिड बहुत पहले से ले रहे थे, सो दैट सीम्स लाइक म्यूजिक टू माय ईयर्स। लेकिन अगर आप नहीं ले रहे तब भी देर नहीं हुई है। जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना है। फॉलिक एसिड ना सिर्फ ये कि आपके अंदर जो है विटामिन B6 और B9 की डेफिशिएंसी अगर है तो उसको पूरा करता है, बल्कि आपके बच्चे के ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे की जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सो फॉलिक एसिड आपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से भी पहले फॉलिक एसिड जो है वो लेना शुरू कर देना है। उसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है। मेक श्योर अपॉइंटमेंट फ्रॉम द गायनेकोलॉजिस्ट, नॉट फ्रॉम द रेडियोलॉजिस्ट और अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट। ये चीज आपकी डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि आपका अल्ट्रासाउंड कब होना है। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, जैसे ही वो टेस्ट पॉजिटिव करते हैं वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं जिसमें अभी तक हार्ट बीट नहीं आई होती, और वो फिर एक एंजाइटी और स्ट्रेस का एक नया सिनेरियो शुरू हो जाता है। हार्ट बीट जो है हमेशा बच्चे की जो उसका आइडियल टाइम है वो मोर देन 5+5 वीक्स है। उससे पहले आप जब भी स्कैन कराएंगे तो बेबी की हार्ट बीट तो हार्ट तो आएगा, लेकिन हार्ट बीट जो है वो नहीं आती। उसकी एक तो वजह ये है कि कई मशीन जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप के एडवांस नहीं होती, और कई दफा जो बेबी की ग्रोथ है वो अकॉर्डिंगली नहीं हुई होती। सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द पेशेंट कि अभी तक हार्ट बीट नहीं आई। अगर आपको पेट के निचले हिस्से में एक साइड पर, लेफ्ट या राइट साइड पर दर्द नहीं है, आपको कोई स्पॉटिंग या ब्लीडिंग नहीं हो रही, या आपके बहुत सिवियर फेंटिंग एपिसोड्स नहीं है, तो आइडियल टाइम फॉर स्कैन इज 6+ वीक्स। 6 से 7 हफ्ते पे अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो 80% से ज्यादा केसेस में हार्ट बीट जो है वो आ चुकी होती है। अगर आप टेस्टिंग के फौरन बाद भी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेते हैं, फिर वो डेट्स के अकॉर्डिंगली आपको बता देते हैं कि आपने इस डेट पे अल्ट्रासाउंड कराना है। इसके अलावा आपके लिए कुछ टेस्ट जरूरी होते हैं। अगर तो आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो मैंने देखा है कि मोस्टली लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज द ब्लड ग्रुप। आपका ब्लड ग्रुप हमें जानना होता है, आपका CBC देखना होता है जिसमें हमें हीमोग्लोबिन देखनी है कि आपके अंदर आयरन का लेवल कितना है, आपके प्लेटलेट्स कितने हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या ऑलरेडी कोई जेनेटिक कंडीशंस जो है ब्लड की, जैसे थैलेसीमिया है, वो तो नहीं चल रही। तो ये चीजें देखने के लिए हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं। साथ ही साथ हम आपके शुगर लेवल देखते हैं, ये देखने के लिए कि क्या आप पहले से डायबिटिक तो नहीं है, क्योंकि शुगर अगर है आपको तो फिर एक ये बहुत लंबा टर्मोइल है जिससे आपको गुजरना है, बिकॉज हमें आपकी प्रेगनेंसी के साथ साथ आपकी शुगर को भी कंट्रोल और मेंटेन करना है।
सो ये वो टेस्ट है जो हम करवाते हैं, साथ में फेरिटिन लेवल करा लिया जाता है, हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट कराए जाते हैं। ये एक आपका बेसलाइन हमारे पास आ जाता है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जब ये टेस्टिंग कराई जाती है तो फिर हम इनके साथ इनको कंपेयर करते हैं। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप के अंदर चेंजेस क्या आती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है मॉर्निंग सिकनेस, जिसको मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है बिकॉज मोर देन 70% खवातीन को नोजिया या वॉमिटिंग मॉर्निंग में होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर खातून को ये सिकनेस मॉर्निंग में ही हो, इवनिंग में, नाइट पे, दोपहर में, किसी भी वक्त जो है वो नोजिया और वॉमिटिंग हो सकती है। इसके लिए हमारे पास सेफ मेडिकेशंस मौजूद हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम है, हम आपको मेडिकेशंस देते हैं। 4 से 5 किस्म की दवाइयां जो है वो दी जा सकती हैं, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ है और आपकी कंडीशन को बेहतर कर सकती हैं और आपकी जो सिचुएशन है, आपका टाइम जो है वो इजीली गुजर सकता है। गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत ज्यादा होती है, कुछ भूख नहीं लगती, खाने को दिल नहीं चाहता, बीपी ज्यादातर लो रहता है। एक चीज और, पेशेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि क्योंकि हम कुछ खा पी नहीं रहे तो हमारे बच्चे पे जो है वो असर हो रहा है, या उसकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही, या हमारा वेट नहीं बढ़ रहा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर वेट, योर डाइट, योर बेबीज ग्रोथ इन फर्स्ट 3 मंथ्स। फर्स्ट 3 मंथ सिर्फ ये है कि उसमें आपको अपनी प्रेगनेंसी को इस तरह से लेकर चलना है कि आपको अपनी मैक्सिमम केयर करनी है। उसकी वजह यह है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक कमजोर टाइम होता है, एक बहुत ही क्रूशल और एक बहुत ही कीमती पीरियड होता है, जिसकी अगर आप टेक केयर नहीं करेंगी तो यू माइट लूज योर प्रेगनेंसी। अब उसमें ये भी नहीं है कि आपने बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे चले जाना है या बिल्कुल ही हर चीज से अपना नाता ताल्लुक तोड़ देना है, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। सिर्फ आपको अपने आप को ओवर एक्सर्ट नहीं करना, जितनी आपकी लिमिट है फॉर द वर्क, फॉर एनीथिंग यू आर डूइंग, आपको उससे ज्यादा काम नहीं करना। और अगर आपकी डॉक्टर आपको बताती है कि आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी बहुत थ्रेटेंड है, जैसे अगर आपको स्पॉटिंग हो गई है या ब्लीडिंग है या बहुत ज्यादा लोअर एब्डोमिनल पेन रह रही है, तो फिर आपको बहुत से कुछ एडवाइसेस दी जाती हैं जिनको आपको फॉलो करना है, जिसमें स्टेयर्स जो है वो हम कहते हैं कि आराम से उतरे चढ़े, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ना करें, लॉन्ग स्टैंडिंग ना करें, इंटरकोर्स अवॉइड करें, वजन ना उठाएं, पैरों के बाहर ना बैठें। तो ये वो सारे काम है जिसका आपने एहतियात करना है। लेकिन अगर आपको स्पॉटिंग ब्लीडिंग नहीं है या लोअर एब्डोमिनल प्रेशर नहीं है, तो फिर आप इसको एज रूटीन लेकर चल सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूटीआईज यानी यूरिन की इन्फेक्शन के जो है वो बहुत ज्यादा एपिसोड्स बहुत से पेशेंट्स को हो जाती हैं। सो आपको अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है, अपनी हाइजीन अच्छी रखनी है और कोशिश करें कि अपने साथ जहां भी जाएं अपने हाइजीन वॉशेस लेकर जाएं, सो दैट अगर आप कहीं पब्लिक टॉयलेट यूज कर रही हैं या किसी के घर पे यूज कर रही हैं और पहले से किसी को इन्फेक्शन था और आपने वो वॉशरूम यूज किया है, तो आपको इन्फेक्शन ना हो। इसमें होने वाले टेस्ट और इसमें किया गया अल्ट्रासाउंड जो है वो आपने सेफ रखना होता है, ताकि हम नेक्स्ट जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है उनके साथ इसको कंपेयर कर सकें। पहले 13 हफ्ते में ये वो चीजें थी जो कि आपके लिए करना जरूरी है, आपके लिए जानना जरूरी है। डाइट में आप कोशिश करें कि जो चीज आपसे खाई जाती है वो खाएं। मैं हमेशा अपने पेशेंट से कहती हूँ कि 3 एच हैं जिसको आपने इनकॉर्पोरेट करना है। एक तो हलाल खाएं, हेल्दी खाएं और वो खाएं जो आपको हजम होता है। अब इन तीनों कैटेगरी में जो डाइट आती है वो आपने खानी है। अगर आपसे प्रॉपरली खाना टॉलरेट नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो अपने फूड को आप स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर लें। अगर आप दिन में 3 खाने खाते हैं तो उसको 6 मील्स में कर लें, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स कर लें। जितना आप कम खाएंगे उतना जो है वो पार्ट डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आपको भूख लग जाएगी। ये वो चीजें हैं जिनका आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खास ख्याल रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में बताऊंगी।